आपके माइंड में आइडिया आया कैसे था कि आप जॉब कर रहे थे, और क्या जॉब थी जो आपने छोड़ी फिर मैं ट्रेडिंग में आए? गाड़ी निकाल रहा था, तो मेरा बड़े भाई ने एक ऐसे ही कह लो कि तुक्का कह लो, किसी के थ्रू बोला 1000 रुपये मैंने कमा दिए। मैं पागल हो गया कि यार 5 मिनट में 1000 रुपये, यहाँ पूरा दिन नौकरी करते हैं तो जाके महीने में 1000 रुपये नहीं मिल पाते, क्यों तेल लग जाता है, ठीक है, फिर कुछ खा पी लेते हैं, तो अगर दिन के 1000 रुपये भी हमारी सैलरी के हिसाब से है तो कहाँ मिलते हैं, 600-700 रुपये, 100-150-150 रुपये कन्वेंस। जी। तो मैंने देखा 1000 रुपये वो भी घर बैठे बैठे, इससे ईजी और क्या हो सकता है। पैसा लगाया, देखा यार इतना ईजी तो नहीं है। एक कोई प्रीमियम 60 रुपये पे खरीदा था मैंने, मैं था, मेरा एक दोस्त था कंपनी में, और एक मेरे मामा का लड़का था। तो हमने ये जय जॉब के बाबा दौरान की, आपके सामने ये अपॉर्चुनिटी आई थी तो आपने पैसा लगाया, आप जैसे बता रहे हाँ, हैं? ओके वो 60 रुपये की चीज़ खरीदी थी हमने। ओके तो हमने सोचा कि चलो ये जाएगी 160, ओके। ठीक है, हमें गुना भाग के हमें प्रॉफिट हो जाएगा 20,000 का, हम खुश थे। फिर वो नीचे आई तो हरियाणा में कहते हैं जय बाबा की देखी जाएगी, तो हमने भी वही कह दिया कि जय बाबा की देखी जाएगी, वो शाम को वो होगी 0। ओके। और उस टाइम पे पैसा कम होता था, ठीक है, तो सैलरी आएगी, लगाऊंगा, फिर सैलरी घर भी देनी है, पापा को नहीं दी तो फिर दिक्कत होगी। तो फिर उस चीज़ में जब वो दिमाग पे प्रेशर पड़ा, तब मैं कहा चलो इसको सीखते हैं। ओके मेरा एक मानना है, मैंने अपने मामा के लड़के को हमेशा बोला है, इस उम्र में आके, जैसे कि जो एज होती है 25 की, इस उम्र में आके अगर आपने कोई चीज़ ठान ली है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, आप कर सकते हो, बस रुकना नहीं चाहिए। तो मैं उसको रात को फ़ोन करता था, यार इसने हमारे पैसे खा लिए, ये देगी ज़रूर, यार तू पागल हो गया है। मेरी वाइफ भी कहती थी सो जाओ ना, पागल हो गया है। जब मुझे लगा मेरी वाइफ ही मुझे दिक्कत देने लगी, मैं एक काम कर, बैग उठा, अपने घर जा 1 महीने के लिए। नहीं, ऐसा बाद क्या में बहुत करते ज़्यादा हैं। टाइम लगा रहे थे? जैसे आपने कहा गंज, मतलब बहुत ही मुझे अलग है ये, प्रॉपर गंजे टाइम देना हुए। था इसको। मतलब ओके। आजकल के बच्चे क्या है ना, जैसे चल रहे हैं, किसी ने बोला यहाँ खरीद लो, खरीद ली, ले ली, अपना दिमाग लगाना था मैंने, प्रॉपर बैठ के शांति से। आपको और वो भी भगवान इसलिए को, क्योंकि आपको लॉस हुआ था, आपको लगा नहीं इसमें कुछ उम्मीद है, ये हाँ, अच्छा करेगी। क्योंकि मुझे शुरू में 1000 रुपये मिले ना, हाँ तो वो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी थे। जो गवा दिया उसको तो मैं कर लूँगा, इस उम्र में आके मैं नहीं हार मान सकता। मेरे अंदर ये था कि 1000 रुपये कमाए मेरे, वो था जो गया है, वो मेरा लालच था। मैंने पहले बोला लालच, सपने 30,000 आ जाएंगे, तनख्वाह तो एक ही दिन में आ गई, तो वो लालच था मेरा। अगर मैं 1000 करके चलूंगा रोज तो मैं बहुत और बढ़िया मुझे लगता है कमाऊंगा। जो आपने अभी बताया भी, लोग ऐसे सोचते हैं कि एक बार क्या कैलकुलेट किया मेरा इतना बन जाएगा, वो बस। नहीं रखना माइंड में। नहीं, फिर कैसे किया आगे आपने? वही बताया मैंने, रात को बैठता, लाइव बैठता मार्केट के आगे, अपने सेटअप तैयार किए कि कहाँ एंट्री बनती है, क्या देख के एंट्री बनती है, ठीक है। अगर आप चार्ट को ओपन करोगे आपको बड़ा इजी लगेगा, ठीक है। वो कहावत है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, वो इस शेयर मार्केट में लागू होती है। ओके। जिससे मैं सुबह को कमा लेता हूँ, ये दिन में 3:30 बजे तक चलती है, ओके। ठीक है। तो ये 3:30 तक मुझे बुलाती है कि सुनील तूने कमाए यहाँ ना, और कमा, ओके। और कमा, सही। ठीक है। तो वो मैंने उस चीज़ से निकल चुका हूँ अब। मुझे पता है कि जो सुबह कमा लिए वही है पैसा, वो और कमाओ के चक्कर में जो है वो भी जाएगा। नहीं, ये जैसे जनरल फिलोसफी और कुमाऊं के चक्कर में जाएगा, या फिर टेक्निकली आपको पता है कि दिस इज नॉट राइट? मुझे मेरे लिए पता है कि मेरे लिए ठीक नहीं है। ओके। कोई होता है कि कोई दिन में कमाता है, सबका टाइम अलग अलग होता है ट्रेड करने का। ओके कोई मॉर्निंग में करता है, ठीक है। मॉर्निंग में सब अवॉइड करते हैं क्योंकि मॉर्निंग में अप डाउन बहुत ज़्यादा होते हैं, ओके। ठीक है। तो हम हरियाणा से हैं, कैप्टन के पोते हैं, तो मेरे लिए था टफ ही ईजी करना है, क्योंकि सुबह कोई नहीं बैठता मार्केट में। ओके। सुबह ना बहुत फास्ट होती है चीज़ें एकदम, मतलब कोई प्रीमियम 20 रुपये का सीधा 80 चला जाता है, 400 का प्रीमियम 600 चला जाता है। तो उसको इजी बनाने में 5 साल लग गए थे, इसलिए अब सुबह करता हूँ अवॉइड, क्योंकि मैंने दिन में कभी समय दिया ही नहीं, नौकरी थोड़ी ना कर रहा हूँ जो मैं 3:30 तक बैठूंगा। उसी से छुटकारा पाने के लिए तो मार्केट सीखी थी। सो जैसे आप बता रहे हो कि अभी भी आपने 11 बजे से अभी तक 25,000 रुपये कमा लिए, वैसे तो मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। मैं दिखा सकता हूँ आपको, दिखा दो। 25 तो नहीं है, सॉरी 29 है, थोड़ा 4,000 ज़्यादा ही है कैमरे में। मुझे इतना टेक्निकली समझ नहीं है, बट हाँ 29,000 पॉजिटिव दिख रहा है। ओके। समझने के लिए अभी समय मेरा लगेगा। समझने में तो बहुत समय लगेगा, 5 साल तो 5 आपको साल। लगे हैं, मुझे 10-15 तो लग जाएंगे। अच्छा, सो मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी आपने इतनी देर में 29,000 रुपये कमाए हैं,
तो अगर मैं जैसे इस लेवल पे आ जाऊं तो मेरा तो यही रहेगा कि यार मैं अपना कमाती रहूं। आपने सिखाने का कैसे सोचा? मैं घर पे करता था ट्रेडिंग, मेरे दोस्त आते थे, ठीक है, तो वीडियो हम सोशल मीडिया पे डालने लग गए, तो उससे फ़ैन फॉलोइंग बढ़ गई। ट्रेडिंग की वीडियोस डालने हाँ, लगे? यही प्रॉफिट की, आज बस कितने प्रॉफिट कमाए, दिखा रहे हो, हाँ, ठीक है। 1500 कमाए, 2000 कमाए, ऐसे। तो फिर मैं अपना मोबाइल नंबर भी डाल देता था साथ में, तो उस मोबाइल नंबर से ना लोग बाग लोकेशन निकलवाने लग गए, ओह, घर पे गाड़ियाँ लगने लग गई। किस लिए? वही सीखना। मुझे भी कमाना है, ओके, मैं भी नहीं बट आपके साथ आपका बैठ मोटिव के, क्या था? आप वहाँ पे क्यों डाल रहे हो अपना चुपचाप पैसा वही मतलब मैंने वो बोला, मेंटालिटी जर्नी नहीं थी? अपनी सेव करने के लिए। अच्छा ठीक है, आप अपने लिए कर रहे थे, किसी हाँ, को दिखाने के लिए नहीं? नहीं। ठीक है। तो बच्चे आने लग गए घर पे, रोज गाड़ियाँ लगने लग गई सुबह 9 बजे हम्म। कि गुरुजी नमस्कार, आप कौन जी? मैंने आपकी वीडियो देखी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था उस टाइम पे, तो मैं खाओ ना, बैठो ना यार, चाय पानी चूल्हे की खाओ, रोटी, ऐसे मैं देखने लग गया। आज 1 है, कल 10 हुए, फिर 20 हुए, 15 हुए, ठीक है, फिर सब ये लो जी 5 लाख मेरे भी लगाओ। मैं डर जाता यार, ये क्या पंगा हो गया। फिर मैं वो घर, वहीं पे मेरी मम्मी पापा वाइफ मेरी भाभी, तो मतलब एक फैमिली रहती थी हम वहाँ पे। तो फिर मैंने बोला भाई हो क्या रहा है ये। मैंने एक छोटा सा मीटअप रखा ओके। कि देखते हैं कि कितने बंदे आते हैं सीखने के लिए। मैंने उसमें लिखा था कि आज जो आएगा वो कॉपी पेन लेके आना, ओके। मैं सिखाऊंगा। सही। तो वहाँ पे इतने बंदे आए। हमने एक छोटा सा खेत में, कोठड़ा जिसको बोलते हैं, कोठड़ा समझते हो आप? मतलब खेत में एक कमरा होता है, हाँ। ठीक है, तो वहाँ हमने मीटअप रखा था। ओके। तो हमने देखा यहाँ तो पब्लिक ज़्यादा आ गई, तो हमने फिर तुरंत एक वाटिका बुक करनी पड़ी। वो वाटिका पूरी भर गई और सबके हाथ में कॉपी पेन। इमेजिन नहीं होता ना, हाँ, ट्रेडिंग लोग। जैसी इतनी सीरियस, इतनी पढ़ी लिखी और हाँ, टेक्निकल सी चीज खेतों में आपने सिखानी स्टार्ट करी। आज भी मैं बिठा दूं खेतों में, आज भी बच्चे बैठते हैं। ओके। हाँ, आज भी अगर मैं कहीं जाता हूँ तो कुर्सियों की जरूरत नहीं होती है बच्चों को। गुरुजी बस कहीं भी बिठा दो सिखा दो हमें। सिखा दो हमें। वो वही लगन आगे लेके जाती है। किसी को कुर्सी सी एसी चाहिए, जाओ अपना करो नौकरी भाई। हाँ, सच्चाई है, देखो, ये अपना बिजनेस करो, ठीक है। जो अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो, आपने भी पहले गर्मियाँ में पसीने ऐसे भाए होंगे। एसी इतनी आसानी से थोड़ी ना मिलता है। 10,000 ये तो रुपये सही तो बात महीने है। का बिल आ जाता है अगर आप जी। 24 घंटे चला दोगे तो। ठीक है, राइट। तो वो सब चीजें हैं। तो वहां पे ना एक बड़ा टफ हुआ था हमारे साथ, बहुत बच्चे आए, तो मैंने सबसे पूछा क्या करोगे? बोले सर सीखना चाह रहे, कहीं सिखा दो। ओके। तो फिर हमने वो सिखाया था।